रहे हैं। शुरुआत में अमेठी से स्मृति ईरानी पीछे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दमदार लड़ाई लड़ी थी पिछली बार और राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार किशोरी लाल शर्मा उन्हें पछाड़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या किशोरी लाल शर्मा को वहां से उतारना मास्टर स्ट्रोक था? शुरुआती कांग्रेस ने कहा था कि यहां पर स्मृति ईरानी को हराने के लिए राहुल गांधी की जरूरत नहीं है, यहां पर कांग्रेस का मामूली कार्यकर्ता उनको हरा सकता है, जो कि गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं किशोरी लाल शर्मा। उनको यहां से उतारा और उनके लिए प्रियंका गांधी ने और राहुल गांधी हरियाणा में बदल गया। पूरी हरियाणा में मनोहर लाल फिर से आगे हो गए। हरियाणा में मनोहर लाल जो पीछे हो गए थे फिर से आगे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रोलर कोस्टर राइड चल रही है, कभी तू आगे कभी मैं आगे। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला है कि केंद्र के कई मंत्री उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों में पीछे चल रहे हैं। हालांकि करनाल से मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, इस वक्त आगे हैं, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी, जिन्होंने पिछली बार राहुल गांधी को अमेठी से हराया था, वो इस बार पिछड़ती फिलहाल नजर आ रही है। 400 वोट से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं। मार्जिन कम है, लेकिन फिलहाल वो पीछे चल रही है स्मृति ईरानी। यानी कि जो बीजेपी कह रही थी कि यहाँ तो कोई नहीं है टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में, यहाँ पर किशोरी लाल शर्मा ने फिलहाल बढ़त बना रखी है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 40 सीट पर बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन 37 सीट पर और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। यानी रुझान जो है वो तो जबरदस्त लड़ाई फिर मैजिक फिगर तक एनडीए पहुंच गई है 272, लेकिन इंडिया अलायंस भी 218 पर धीरे धीरे करके वो अपनी बढ़त बना रहा है। और ये देखिए रुझानों में 30 सीटों पर ही सिर्फ अन्य आगे हैं। मध्य प्रदेश में 27+1 2019 का ही लगभग मामला चल रहा है। बीजेपी राजस्थान में 19 सीटों पर आगे, झारखंड में 10 सीटों पर, लगभग मामला 2019 वाला ही है यहां पर। लेकिन अगर आप गुजरात में देखेंगे तो 3 सीटों पर चंदन कांग्रेस आगे। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन गुजरात में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में एनडीए 272 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। हालांकि 23 सीटों के रुझान अभी आने बाकी हैं, लेकिन एक चीज साफ है कि प्रचंड बहुमत शुरुआती रुझान के मुताबिक तो अब नहीं दिख रहा है। लगभग 1 घंटे अब से थोड़ी देर में हो चुके हैं, 1.5 घंटे का समय हो चुका है काउंटिंग शुरू हुए और बीजेपी की मेनका गांधी पीछे हो चुकी है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। बढ़त बनाई थी मेनका गांधी, शुरुआत में मेनका गांधी ने बढ़त बना रखी थी। यानी कि बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में जिन्होंने चुनाव लड़ा वो फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम की मशीन खुले हुए, काउंटिंग शुरू हुए 1 घंटे हुए, पोस्टल बैलेट गिने जा चुके हैं। उसके बाद ये रुझान बता रहे हैं, अगर ये नतीजों की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मंथन का विषय है। आप भले 272 मैजिक फिगर तक पहुंच गए, लेकिन जो आपके बड़े बड़े दावे थे, 370 का टारगेट, 400 पार का टारगेट, वो फिलहाल पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। भारत की जनता वो नेताओं को चौंकाती रहती है और इस बार भी क्या कोई चौंकाने वाला नतीजा आ सकता है? शुरुआती रुझान को ये बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने बहुत मजबूती से लड़ाई लड़ी है, 218 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी मैजिक फिगर पर जरूर नजर आ रही है एनडीए गठबंधन के साथ में, और 543 में से 522 सीटों के रुझान, 523 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 273, 218 और 32 का आंकड़ा अभी तक जो है वो नजर आ रहा है। तो सवाल यहां पर यह भी है कि क्या इस बार बीजेपी का जादू थोड़ा फीका पड़ा क्या? क्योंकि कहां 400 पार का नारा, और शुरुआत में हमने रुझानों में देखा 300 पार वो फिगर चला गया था, धीरे धीरे सिमटते 272, 273 पर फिलहाल नजर आ रहा है। और इंडिया अलायंस ने 50 के बाद 100, 100 के बाद 150, 150 के बाद 200 और 218 तक अपनी बढ़त बना ली है। बिल्कुल, और 273 पर एनडीए आगे नजर आ रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गुरुग्राम में, खासतौर पर हरियाणा में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिख रहा है कांग्रेस का, और कांग्रेस के राज बब्बर को यहां उतारा गया था। गुरुग्राम में वे राव इंद्रजीत पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं। यानी एक चीज तो साफ है कि हरियाणा में बीजेपी का जादू नहीं चला, अंत समय जो मुख्यमंत्री बदला गया वो दांव कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा। वजह क्या रही, किन मुद्दों पर जनता ने यहां पर वोट किया, वो तमाम बातों पर चर्चा होगी, विश्लेषण होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त आपके सामने वो फिगर्स हम रख रहे हैं स्टेट वाइज कि कहां से कौन आगे निकल रहा है, कौन पिछड़ रहा है। ये है आंध्र प्रदेश की तस्वीर, जहां 25 सीटों में से 18 के रुझान आए हैं। बीजेपी और टीडीपी का गठबंधन 11 पर आगे दिख रहा है, कांग्रेस 2 सीट पर आगे नजर आ रही है, वहीं अन्य के पास 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं।
और बीजेपी के लल्लू सिंह पीछे चल रहे हैं। अयोध्या में बीजेपी के लल्लू सिंह, जो कि यहाँ के निवर्तमान सांसद पहले रह चुके हैं, उनको दोबारा से बीजेपी ने यहाँ पर उतारा। और ये देखिए यहाँ पर लल्लू सिंह अयोध्या में गौर कीजिएगा, अयोध्या में बीजेपी पिछड़ती नजर आ रही है। और बीजेपी जिसको उम्मीद थी कि राम मंदिर ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनेगा अगर यह एक सीट बीजेपी अगर लूज कर जाती है। 500 वोट से पीछे है फिलहाल, 500 वोट से पीछे मार्जिन कम है, लेकिन फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। और अगर अयोध्या सीट बीजेपी हार जाती है, अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, तो बहुत बड़ी चर्चा का विषय ये बन जाएगा। अभी सिर्फ 20 सीटों का रुझान आना बाकी है और एनडीए सिंपल मेजॉरिटी की ओर ही बढ़ता हुआ दिख रहा है इस शुरुआती रुझान के मुताबिक। लेकिन बहुत बड़ी खबर, एनडीए बहुमत से नीचे आया, 260 सीटों पर आगे नजर आ रहा है इस वक्त। 12 सीट नीचे, बहुमत से 12 सीट नीचे एनडीए आ चुका है। 221, 218 से 3 सीटें और बढ़ गई हैं इंडिया अलायंस की। ये देखिए धीरे धीरे करके फासला कम होता नजर आ रहा है। ये असम का ग्राफिक्स है। असम में 8 सीटों पर बीजेपी आगे दिख रही है, 4 सीट पर कांग्रेस गठबंधन आगे दिख रहा है। वहीं अगर बात करें अब ये बिहार का आंकड़ा है, बिहार में 30 सीटों पर बीजेपी आगे है, 8 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन आगे है, 2 सीट पर अन्य उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दिल्ली की 7 सीटों का हाल देख लीजिए। फिलहाल दिल्ली की 7 सीटों पर जो इस वक्त फिगर्स आ रहे हैं, उसमें बीजेपी ने फिर से बढ़त बना ली है। हालांकि शुरुआत में 2 से 3 सीटों पर बीजेपी पिछड़ रही थी, लेकिन फिलहाल यहां पर बीजेपी 7 की 7 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अब ये देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर हम देख रहे हैं गुजरात की तस्वीर है। ये 22-4 प्रत्युष चौंकाने वाला। पिछले बार बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था गुजरात में, लेकिन कांग्रेस लग रहा है यहां पर अपने आंकड़े को, अपने परफॉर्मेंस को अब सुधार। जम्मू कश्मीर में देखिए, ये जम्मू कश्मीर में पिछले बार 3-3 का ये आंकड़ा था। इस बार क्या है देखिए जल्दी सामने खूबसूरत सी डल लेक आपको नजर आ रही होगी, लेकिन अब आंकड़े देखिए कि किसके लिए कश्मीर की वादियां खुशनुमा खबर लेकर आएंगी। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे, बीजेपी 2 सीटों पर आगे है। अब ये देखिए, अब ये कर्नाटक की तस्वीर देख लीजिए। कर्नाटक 28 सीटों वाला राज्य, यहां पर 22 प्लस सीटों पर, यानी कि यहां पर बीजेपी और अलायंस 22 सीटों पर, कांग्रेस ने यहां पर 6 सीटों पर फिलहाल अपनी बढ़त बरकरार रखी है। केरल की देख लीजिए, केरल की बात करें तो लगता है कि बीजेपी का खाता चंदन यहां पर खुलता नजर आ रहा है। केरल में पिछली बार 0 सीट थी बीजेपी, अगर एक भी सीट पा रही है केरल में तो बीजेपी कहेगी कम से कम खाता तो खुला। बिल्कुल, और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जबरदस्त उलटफेर होता हुआ दिख रहा है। पल पल यहां पर तस्वीर बदलती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 27 सीट पर बीजेपी आगे, 1 सीट पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है, यानी लगभग पिछले बार जैसा 2019 का और 1 सीट वही होगी छिंदवाड़ा नकुलनाथ वाली सीट। बिल्कुल, और फिर से ऊपर टोटल टैली में देखें तो बीजेपी एक बार फिर से बहुमत के करीब और इंडिया गठबंधन 220 सीटों पर आगे चल रहा है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, मुकाबला काफी दिलचस्प। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबरें आ रही हैं। यहां समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस गठबंधन यहां पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी 28 सीटों पर, बहुत बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ा उलटफेर। कांग्रेस 7 सीटों पर, पिछली बार यहां से कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, रायबरेली। इस बार रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस आगे चल रही है दोनों सीटों पर। रायबरेली से राहुल गांधी तो अमेठी से किशोरीलाल शर्मा आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर अपनी लीड बढ़ा ली है। ये 2004 जैसा परफॉर्मेंस है समाजवादी पार्टी का, ये 2004 जैसा परफॉर्मेंस है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो 2004 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था, एक बार फिर से 20 साल बाद उस आंकड़े के करीब जाती हुई दिख रही है। रायबरेली और अमेठी के अपने पुराने गढ़ों में कांग्रेस आगे चल रही है। यानी एक चीज साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यानी जो जोड़ी 2017 के विधानसभा चुनाव में जो जोड़ी फ्लॉप हो गई थी, लग रहा है कि उस जोड़ी ने यहां पर ब्लॉकबस्टर दिया है। बड़ी खबर, 274 का आंकड़ा एक बार फिर से एनडीए ने हासिल कर लिया है। रोलर कोस्टर राइड चल रही है। कभी कांग्रेस गठबंधन जो है वो हावी होता नजर आ रहा है, कभी बीजेपी गठबंधन आगे बढ़ रहा है। करनाल से मनोहर लाल आगे हो चुके हैं, स्मृति ईरानी पिछड़ रही हैं, किशोरी लाल शर्मा वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अभी से ही बीजेपी में अभी मंथन का दौर शुरू हो गया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कई केंद्रीय मंत्री पिछड़ते नजर आ रहे हैं, जिनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि वो बिल्कुल
आसानी से यहां पर जीत जाएंगे, ना सिर्फ जीतेंगे बल्कि बहुत बड़ी मार्जिन से जीतेंगे। मोदी वो तमाम योगी की मंत्री जोड़ी पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, फिलहाल आ रहे रुझानों के मुताबिक। उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की जोड़ी ने जबरदस्त प्रचार किया। राम मंदिर का मुद्दा भी था, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दे 3,000 देखिए, शुरुआत में 500 का आंकड़ा था अमेठी का, अब ये आंकड़ा 2,500 और बढ़ गया। 3,000 वोटों से अमेठी में कांग्रेस के प्रत्याशी किशोरीलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पीछे धकेला हुआ है। आपको बता दें कि इस वक्त सुबह के 9:30 हो रहे हैं, शुरुआती रुझान है, लेकिन ये रुझान ये चिंता का सबब है भारतीय बीजेपी जनता के लिए। का मिजाज समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जहां 2022 में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सत्ता में लौटी थी, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं अभी तक के, वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन मजबूती से न सिर्फ लड़ रहा है, बल्कि बीजेपी पर हावी होता हुआ भी शुरुआती रुझानों के मुताबिक दिख रहा है। प्रत्युष लगातार यह कहा जा रहा था कि टिकट बंटवारे को लेकर के बीजेपी ने कई गलतियां की हैं। उन्हें लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे पर कोई भी उम्मीदवार निकल जाएगा, लेकिन वो दांव कमजोर पड़ता दिख रहा है और उसका सबसे बड़ा सबूत गुजरात है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कोयंबटूर सीट से वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, साउथ में जो कहा था ना कि दक्षिण भारत के कई किले को हम बिल्कुल इस बार भेद लेंगे, वो उम्मीद लगता है कि बहुत ज्यादा कामयाब होती नजर नहीं आ रही है बीजेपी की। 270 देखिए, फिर मैजिक फिगर को एनडीए ने प्राप्त कर लिया है। 221 सीटों पर इंडिया, 273 सीटों पर एनडीए। अन्नामलाई अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ अब 7 सीटों